हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वो दिवाली स्पेशल है। ओके, सो गॉडेस लक्ष्मी, कुबेर देवता, वो आपकी लाइफ में इस दिवाली क्या लेकर आ रहे हैं। हम देखेंगे आज कि उनका क्या मैसेज है आपके लिए। ठीक है, आप क्या अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, मनी, हेल्थ, वेल्थ, हम सब देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि दिवाली है तो सिर्फ हिंदुओं के लिए है और ईद है तो सिर्फ मुस्लिमों के लिए है। इस दिन धरती पर एनर्जीज आती हैं। ठीक है, एनर्जीज, तो हमें हर किसी को उस एनर्जी का फ़ायदा उठाना चाहिए, फिर चाहे वो दिवाली हो या ईद हो। ठीक है, उसका बेनिफिट उठाइए और खुश रहिए। ओके, और अपनी लाइफ में तरक्की करिए, अबंडेंस को अट्रैक्ट करिए। ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ों को, सबसे पहले तो सद्बुद्धि को। ठीक है, और इन चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे तो कहते हैं ना कि जहाँ पे माँ सरस्वती है वहाँ पे माँ लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। तो जहाँ पे सरस्वती है, बुद्धि, ज्ञान, ठीक है, और सरस्वती कला की देवी है। ठीक है, जैसे कि कुछ भी बात करने की कला, कुछ बनाने की कला, कुछ भी करके, तो उस कला से भी आप जो है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं आप पैसा। ठीक है, और इसके साथ साथ आज जो हम हैं रीडिंग करेंगे, एक स्टोन रीडिंग। ठीक है, स्टोन्स को मैं पिक करूंगी आपके लिए, जो भी उस स्टोन का मतलब होगा वो आपके लिए मैं बताऊंगी। ओके, और यहाँ पे मैंने थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस भी रखे हुए हैं आज आपके लिए, और आज आपका मेजर अरकाना भी चेक करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर अरकाना होता क्या है। तो टैरो में जो है ना वो दो तरीके के कार्ड्स होते हैं, एक मेजर अरकाना होता है और एक माइनर अरकाना होता है। तो मेजर अरकाना हमारे जीवन में घटित होने वाली बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, बड़े बड़े जो कहते हैं ना कि एक जो बड़ा वक्त कह लीजिए आप, या ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए, या एक पड़ाव कह लीजिए, उसको दिखाता है। ठीक है, तो देखेंगे कि मेजर अरकाना से आपके लिए क्या निकलता है, तो वो भी हम आज चेक करेंगे, और प्लस एंजल गाइडेंस भी। तो जैसा कि मेरे पास यहाँ पर आज जो है वो माँ लक्ष्मी से ही रिलेटेड दो ऑप्शन है। पहला तो है ये इसे शंख कह लीजिए या सीपी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, बट ये जो है समुद्र से निकलता है और ये भी माँ लक्ष्मी से कनेक्टेड है, ये धन की ऊर्जा से कनेक्टेड है। ठीक है, ये मनी, अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, इनकी ऊर्जा से कनेक्टेड है। ठीक है, वाटर एनर्जी से कनेक्टेड है। ये है पायरेट स्टोन। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता हो, ये मैंने पहना भी हुआ है। तो ये जो है पायरेट स्टोन, ये मनी अट्रैक्ट करने में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, ये जो है ना, ये जो स्टोन है, ये अगर आप पहनते हैं तो ये आपके लाइफ में जो है मनी के जो अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसको जो है आपके ऑरा में बढ़ाता है। ठीक है, इसको फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। अगर देखिए, इसको अगर आप देखेंगे ना तो ये शाइन कर रहा होगा, चमक रहा होगा, तो ये हल्के हल्के गोल्ड जैसा भी दिखता है, तो इसको फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। और ये अगर आपको, जैसे मान लीजिए अगर आप इसे अपने वर्क प्लेस पे रखते हैं, या फिर आप कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं, ठीक है, उस मैनिफेस्टेशन जो भी पेपर पे आप लिख रहे हैं, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर इस स्टोन को रखिए, पूरी कहते हैं ना कि ईमानदारी के साथ, पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ इस स्टोन को उसके ऊपर रखिए, और इसके साथ काम करना पड़ता है। ठीक है, इसके टम्बल स्टोन्स भी आते हैं, ब्रेसलेट्स भी आते हैं, पायरेट का एग भी आता है, जो हम कहते हैं ना कि उसको बिजनेस के लिए यूज करते हैं, एंजल्स भी आते हैं, सब कुछ आता है। मैंने जो है रॉय स्टोन खरीदा हुआ है, प्लस मैंने ब्रेसलेट खरीदा हुआ है। सो यहाँ पे जो है वो दो आपके पास ऑप्शन है, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपके करियर, आपके मनी, आपके पैसों, धन, रुपए, ठीक है, जितने भी आपके जमीन जायदाद, घर परिवार, जो भी आपका मैसेज आएगा, माँ लक्ष्मी आपको क्या बताना चाहती है। ओके, उस पे हम रीडिंग करेंगे। अब कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ। कुछ लोगों के लिए रीडिंग में माँ लक्ष्मी, अगर मैं धन की या मनी की रीडिंग करती हूँ तो रिलेशनशिप या घर की रीडिंग आ जाती है, एनर्जी आ जाती है बेसिकली। तो क्या होता है ना, जब हम एक एनर्जी से डील कर रहे होते हैं तो वो हमारे दूसरे एरिया ऑफ लाइफ को भी इफेक्ट करता है। ओके,
तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत होगी कि जब हम एक चीज़ से परेशान होंगे तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी हमारे, क्योंकि वो हमसे ही तो कनेक्टेड है, तो वो हमारे दूसरे एरियाज़ को भी इफ़ेक्ट करेगी। ओके ओके सो ये एक जनरल रीडिंग होगी। ओके हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो अगर कुछ आपको देखने में या कुछ प्रॉब्लम लगे या कुछ ऐसा हो तो प्लीज़ आप ना देखें, इसको स्किप कर दें। और ये टोटली जो है ये गाइडेंस के रूप में मैं आपको दे रही हूँ। ओके तो उसको गाइडेंस की तरह ही लें, ऑफेंड ना हो। और देखते हैं, आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखते हैं कि क्या आपके लिए मैसेज आते हैं। तो पाइल नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। ओके पायल 1, जिन्होंने भी ये शंख और सीपी इसको चूज़ किया था, अब देखते हैं कि आपके लिए गॉडेस लक्ष्मी की क्या मैसेज हैं। ओके क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं। पहले हम मैसेज देखेंगे, पहले उनके मैसेज देखते हैं आपके फाइनेंस एंड करियर और मनी के लिए वो क्या मैसेज देती हैं। ओके ओके सो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो है ना अभी या तो रिसेंट पास्ट में या पास्ट में बहुत धोखे खाए हैं, फाइनेंस को लेकर, अपने करियर को लेकर। आपके जो कुलीग्स होंगे या आपके जो आसपास के लोग होंगे, उन्होंने ही आपको डिच किया होगा। यू फील लाइक डिफीटेड। आप जो हैं आप बहुत पेन में थे, ठीक है, बट आपके अंदर एक नेवर गिव अप वाली पावर है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कभी भी गिव अप करना नहीं सीखा, ठीक है। आपके अंदर की एनर्जी को आपने फिर से बटोरा, फिर से उठे और फिर से कुछ आपने स्टार्ट किया। और जब आप हिम्मत करते हो ना, तब यूनिवर्स भी आपके साथ होता है, ठीक है। यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करता है, यूनिवर्स भी आपको पुश करता है आगे। और अभी भी वो आपको पुश कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर में आपके पास सब कुछ होने वाला है, नियर फ्यूचर में। यस, ये गॉडेस जो पार्वती हैं, ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड है ये। इनके पास सब कुछ होता है, अबंडेंस है इनके पास, अबंडेंस, ठीक है। इनके पास पैसा होता है, इनके पास प्रॉस्पेरिटी होती है, इनके पास खुशियां होती हैं, इनके पास ये सिर्फ एंजॉय करती हैं। जितनी मेहनत इन्होंने करी, मतलब जो आप जो भी देख रहे हैं, आपने जो भी मेहनत करी है ना पास्ट में, जो भी आपने लेसन सीखे, जो भी आपने धोखे खाए, जो भी आपने आपको डिफिकल्टीज हुई हैं, बट उस डिफिकल्टी से आपने जो है ओवरकम करना सीखा, उस डिफिकल्टी से आपने निकलना सीखा है। और उसी डिफिकल्टी से जहां दूसरे लोग गिव अप कर देते, आपने उसी को ही अपॉर्चुनिटी समझा है, आपने उसी को ही अपॉर्चुनिटी बनाया है, आपने उसको एक लेसन की तरह लिया, उससे सीखा और आगे बढ़े, ठीक है। अभी मुझे लगता है बहुत सारे लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ एक्शन लेने के मूड में है, या कुछ सोच रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो जो आप सोच रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए जो है आपके लिए यस है, आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। आप उसमें, लेकिन पहले आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, ठीक है। आपको अपना कम्युनिकेशन अच्छा करना होगा। अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं, ठीक है, तो कम्युनिकेशन आपको, अगर आप डील कर रहे हैं लोगों से, तो आपको अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करना पड़ेगा। ग्रोथ आपके लाइफ में जो है वो आ रही है, माँ गॉडेस लक्ष्मी जो है वो आपको ग्रोथ दे रही है, अबंडेंस दे रही है, प्रोस्पेरिटी दे रही है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है, ठीक है। तो बहुत मेजर चेंज आपकी लाइफ में जो है वो आने वाला है। ओके ये जितना भी पास्ट में हुआ ना, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो, इन सब से आप निकलोगे, ये सब खत्म होगा, आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी, ठीक है। और देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं आपके करियर और फाइनेंस के लिए, क्या मैसेज वो और देना चाहती हैं आपके करियर और फाइनेंस के लिए, आपके मनी के लिए। ओके स्ट्रेंथ,
चैरियट, राइट। सो स्ट्रेंथ कार्ड भी यहाँ पे आ गया। इनको भी हम गॉडेस दुर्गा की एनर्जी कहते हैं। तो जब मैंने माँ की एनर्जी को कॉल किया है तो देखिए यहाँ पे माँ की एनर्जी है। ओके, आपके साथ माँ की एनर्जी है। और यहाँ पे जो है ना, आप, मुझे पक्का लग रहा है आप अपने करियर को लेकर या अपने फाइनेंस को लेकर कोई एक कुछ आपने प्लान किया है, जिसके लिए आपको जो है आप अभी सोच रहे हो कि कैसे करना है, कैसे करना है। यू आर रेडी, ठीक है, आप रेडी हो, उसको आपको करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज और मैं आपको यहाँ बता दूं, अभी मैंने जैसे कि कहा इस कार्ड में भी कि आपको प्लानिंग की जरूरत है। आप अच्छे से प्लान करो, ठीक है, बिना प्लानिंग कुछ नहीं करना। सो यहाँ पे भी ये कार्ड कहता है कि पहले जो भी काम करने जा रहे हो, डिवाइन का सपोर्ट है आपके पास। यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड आ गया, ये ऑलरेडी 3 नंबर का कार्ड होता है। माँ पार्वती की एनर्जी होती है, ये माँ दुर्गा की एनर्जी होती है। इन्फिनिटी का साइन है। येलो कलर आपको दिख ही रहा होगा, कितना अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, ठीक है, खुशियां, जॉय आपकी लाइफ में आ रहा है। लेकिन आपको क्या करना होगा, पहली बात तो ये कि अपने गुस्से पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना होगा, अपने ईगो को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं, ठीक है, या फिर डीलिंग की फील्ड में, और नहीं भी हैं, तो आप किसी से भी जर्नली भी आप कम्युनिकेट करेंगे अगर, और अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आपकी बनेगी नहीं, है ना। और जब हम एक समाज में रहते हैं तो हमें उन चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, जो भी जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है उनको कम्युनिकेशन अच्छी करने की जरूरत है। और जो भी स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो उनको अपनी मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, ठीक है। सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज आ रहा है, मैं बता दूं, सिर्फ रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा। ओके, सिर्फ रटने की आदत छोड़ दीजिए, रटना नहीं है, प्रैक्टिकली इन चीजों को देखना है, उनको समझना है, उसके बाद कोई चीज जो है आपको अप्लाई करनी है। ओके, सो ये स्टूडेंट्स के लिए मैंने इसलिए बताया क्योंकि स्टूडेंट्स भी अपनी लाइफ में एक पड़ाव के बाद, स्टूडेंट जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो अपने करियर के लिए ही कर रहे हो, राइट। इसलिए मैंने स्टूडेंट्स के लिए भी बताया, ठीक है। अब जो भी आपके फाइनेंस जो आप देख रहे हैं, डेफिनेटली वो फाइनेंस जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो लाना अपनी लाइफ में, वो आएगा, ठीक है, वो चीज आएगी। लेकिन आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। और पेशेंस के साथ साथ उस काम के बारे में या जो भी आप प्लान आउट कर रहे हो उसके बारे में आपको बहुत नॉलेज की जरूरत है, ठीक है। कोई भी ऐसे ही किसी शेर को देख रहे हैं ना आपकी, कैसे उसको पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, उसको संभाला हुआ है, आप और मैं जाके नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, तभी उसके बाद वो ये चीज कर सकते हैं। तो इस चीज से आप यही समझे कि आप जो भी करने जा रहे हैं उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य, थोड़ा सब्र और बहुत सारा नॉलेज आपको चाहिए उस काम के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको रखनी है। चैरियट, आपके पास 3 मेजर अरकाना है, विच इज वेरी गुड, ठीक है। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। आपने जो भी पास्ट में चीजें झेली है, ये 10 नंबर ऑफ कंप्लीशन, वो कंप्लीट, वो साइकिल कंप्लीट हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। आने वाले 8 महीने, ठीक है, आने वाले 8 महीने आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ये 8 महीने आगे आपकी जो करियर और फाइनेंस है ये तय करेंगे। इन 8 महीनों को आप या तो यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छी तरीके से, नॉलेज गेन करके, ठीक है, और अच्छी एनर्जी में रह के, या फिर आप इसको ही ऐसे ही वेस्ट कर सकते हैं पड़े पड़े, ठीक है ना। ओके, एंड चैरियट कार्ड मुझे ये कहता है कि आप बहुत ही बैलेंस्ड होने वाले हैं। नहीं है तो आपको होना चाहिए, ठीक है। आप अगर डिवाइन से कनेक्टेड हैं बहुत ज्यादा तो आपको ग्राउंडेड भी रहना है, ठीक है। आपके अंदर के एलिमेंट्स को भी बैलेंस करना है। अगर आप ट्रस्ट करना छोड़ चुके हैं लोगों पे तो वो ट्रस्ट आपको फिर से जगाना है, क्योंकि दुनिया में अगर बुरे हैं तो अच्छे लोग भी हैं, ठीक है। सो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। और बहुत जल्दी जब ये सारी चीजें हो जाएंगी ना, तब आप बहुत स्ट्रांग मूव लेंगे अपने काम की तरफ, अपने उस गोल की तरफ आप एक्शन लेंगे, ठीक है। अभी आप रेडी हो रहे हो, और अभी आपके घोड़े देखिए, ये दोनों जो है ये बैठे हुए हैं। तो अभी आप जो है रेडी हो रहे हो, लेकिन उसमें क्या करना है, जो ये टाइम है, जब तक आपका ये जो रथ है, ये जो चैरियट है चलेगा, तब तक में क्या करना है वो मैंने आपको बताया कि आपको जो है अपने, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपका गोल है,
ठीक है, उसको बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो करियर हो, चाहे चेंज करना हो, जो जॉब अगर आपको, तो वो उसमें आपको महारत हासिल होनी चाहिए। महारत नहीं तो एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जो भी जॉब करते हैं, जो भी अपने जॉब से रिलेटेड पूछ रहे हैं, अगर वो चेंज चाहते हैं अपने जॉब में तो डेफिनेटली उनको चेंज मिलेगा। ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी उनकी तरफ आएगी। ठीक है, और उस अपॉर्चुनिटी को उनको समझना है। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के लिए अभी ऐसा नहीं रहना है, ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है कब आएगी कब आएगी कब आएगी। आप जहां पर भी हैं अपना 100% दीजिए। अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, उसको जब तक आप बैलेंस नहीं रहोगे तब तक आप अच्छी अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, और मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लग रहा है कि किसी फीमेल की तरफ से आपको कोई अपॉर्चुनिटी या कोई मैसेज आपको आ सकता है। ठीक है, और न्यू बिजनेस वालों के लिए मैंने बता दिया कि वो कुछ अपना नया प्रोजेक्ट या कोई नया काम जो है वो शुरू कर सकते हैं, और अगर सोच रहे हैं तो उनको इतना टाइम लगेगा। ओवरऑल इसे जो भी देख रहा है 8 मंथ्स मैंने उनके लिए बता दिया कि 8 मंथ्स जो है उनको लग सकते हैं। ठीक है ना, आपका फाइनेंस आने वाले टाइम में 8 मंथ्स बाद बहुत अच्छा रहेगा। ये 8 मंथ जो है ये आपके प्रिपरेशन के लिए है। क्या एनर्जी आप लेकर आते हो, यूनिवर्स आपको दे रहा है, कितना आप अट्रैक्ट कर सकते हो, कितना आप अपनी झोली में भर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, ये यूनिवर्स आपको 8 मंथ में प्रिपेयर कर रहा है कि आप अपने आप को कितना खाली कर सकते हो। एक ग्लास जितना खाली होगा उतना ज्यादा भर सकता है। अगर आप ऑलरेडी भरे हुए होगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप के ईगो को, अपने जो लोअर सेल्फ है और जो आपका शेडो सेल्फ है, और जो आपको पास्ट में जो भी चीजें हुई जिसकी वजह से आपको कुछ ट्रॉमा या तकलीफ जो मिली है, उन चीजों को लेट गो करिए। अपने आप को, अपने ईगो को जाने दीजिए, अपने आप को खाली कीजिए एंड रेडी रहिए जो यूनिवर्स दे रहा है उसको कैच करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं माँ लक्ष्मी आपको क्या गाइडेंस देती हैं आपके फाइनेंस और करियर के लिए। माँ लक्ष्मी आपको क्या गाइडेंस देती है आपके फाइनेंस और करियर के लिए। Okay, you know what to do. Courage. Okay, one more card, please. Gentleness. सो माँ लक्ष्मी आपको कह रही है, पहली बात तो ये कि यहाँ पर आया है यू नो व्हाट टू डू। सो आप लोग, मैंने कहा ना येलो 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 मुझे बहुत दिख रहा है। आप जो कुछ प्लान कर रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, ठीक है, आपको ऑलरेडी उस चीज के बारे में पता है, आपको पता है कि क्या करना है। ठीक है, लेकिन अभी जो है उसको थोड़ा सा टाइम है। कुछ लोगों के लिए जल्दी भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये जरूरी नहीं कि 8 मंथ्स हो, 8 वीक्स में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा इन कार्ड्स को ओपन करने के बाद लग रहा है कि ये 8 वीक्स में भी हो सकता है। आपको पता है आपको क्या करना है, आपके अंदर की इंट्यूशन आपको बोल रही है गो फॉर इट। ठीक है, तो वो आपको करना है। अब यहाँ पे करेज, अब मे भी हो सकता है ये कुछ नया काम, किसी को जॉब स्विच करनी हो या किसी को जॉब छोड़ के बिजनेस में एंटर करना हो, इसके लिए आपको करेज चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है हमारे पास और हमारे पास आया है करेज का कार्ड भी। तो ये जो नया जो आप एक स्टेप लेना चाह रहे हैं या लेना चाहते हैं ना, उसके लिए आपको बहुत करेज चाहिए, जो कि यूनिवर्स आपको दे रहा है। वो आपको बोल रहा है कि हिम्मत नहीं हो रही तो हिम्मत करो। ठीक है, और आगे बढ़ो, यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, जेंटलनेस, अब देखिए इसका क्या मतलब है कि इन सब में आप अपने आप को कहीं खो ना दो, अपने आप को बिल्कुल भी परेशान नहीं करो। ठीक है, कुछ नहीं होगा, ये जो भी चीजें हुई ये खत्म हो गई, अब जरूरी नहीं बार बार आपके साथ ये हो। ठीक है, अब आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको आगे लेके जाएंगे। अपने साथ जेंटल रहिए। ओके, अपने साथ जेंटल रहना है। ओके, सो ये कार्ड मुझे ये कह रहा है थोड़ा सा लाइट म्यूजिक सुनिए। ठीक है, अपने आप को हील करिए। ये जो पास्ट में जो भी तकलीफें हुई हैं, इससे आपको बहुत पेन हुआ मिला है, मैं जानती हूँ, आपको हर्ट हुआ है, आपके हार्ट में कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, हो गए हो, ट्रस्ट इश्यूज हो गए हो, ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, पार्टनरशिप आप नहीं कर पा रहे हो, या पार्टनरशिप करने में आपको डर लग रहा हो किसी के साथ, तो आप जो है अपने आप को हील करिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब बुरे होते हैं, तो आपको जो है ये
गाइडेंस यूनिवर्स दे रहा है, अपने आप को हील करिए और हो सकता है कि ये पार्टनरशिप आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं गॉडेस गाइडेंस से क्या आता है। माँ लक्ष्मी जो है वो क्या आपको संदेश देना चाहती हैं। ठीक है, ओके। You are a magical person who can manifest your clear intention into reality. So आपके अंदर ना एक मैनिफेस्टेशन पावर है और बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन पावर है। ठीक है, आपको जो भी आपकी इंटेंशन होती है उसको क्लियर रखिए, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, क्लियर रखिए, हिम्मत रखिए। ऐसा हो सकता है कि आप जो है बार बार गिरे, बार बार संभले, बार बार गिरे, बार बार संभले, बट एट द एंड आपको अपनी जिंदगी में लाके रहोगे जो आपको चाहिए। ठीक है, आपसे कुछ आपको ऐसा हो सकता है कि आपको नंबर 8 बहुत ज्यादा दिख रहे हो, आपकी बर्थ डेट 8 हो सकती है, लाइफ पाथ नंबर ये 8 हो सकता है, या हो सकता है कि आपके गाड़ी का, घर का कुछ 8 जो है वो 8 आपको बार या तो आपसे कनेक्टेड होगा। ठीक है, आपको बार बार दिखता होगा या कुछ ऐसा होगा, 8 आपसे कनेक्टेड होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी मैंने ये कार्ड है ना, इससे भी मुझे यही लगा कि 8 की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 8 जो एनर्जी होती है ना, वैसे तो आप अगर देखेंगे तो इन्फिनिटी का, यस इन्फिनिटी साइन भी है, इन्फिनिटी साइन होता है, बहुत मैजिकल नंबर है ये 8, बट उतना ही ये एक्चुअली बैलेंस का नंबर है। ठीक है, तो जब तक आप बैलेंस नहीं रहेंगे ना तब तक कुछ नहीं मिलेगा, वो चीजें ऊपर नीचे रहेंगी तो थोड़ा सा स्ट्रगल चलता है लाइफ में। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी बैलेंसिंग का है ना, आपको बैलेंस होना पड़ेगा। आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर है बट आपको बैलेंस होना पड़ेगा, आपको अपनी इंटेंशन को क्लियर रखना होगा। 8 के साथ मुझे ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन पावर तो होती है, लेकिन कहीं ना बहुत जल्दी डाउट में पड़ जाते हैं। लाइक आज ये, हाँ ठीक है ये कर लेंगे, ये हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में कुछ हुआ तो फिर डाउट में, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें ना उनको, और क्योंकि उनको बैलेंस होना होता है तभी कुछ चीजें हो पाएंगी, और ये उनका माइंड उनके साथ गेम खेलता रहता है, तो इस चीज से थोड़ा सा बचिए। ठीक है, अनडाइंग लव, सो अनकंडीशनल लव में आपको आना है। यस एम्प्रेस। ठीक है, अनकंडीशनल लव, ये मदर की एनर्जी होती है। मदर लव कैसा होता है, एक तो यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करता है। ठीक है, वो आपको अनकंडीशनल लव जो है वो भेजता है, और आपको भी रिटर्न में यूनिवर्स को अनकंडीशनल लव भेजना है। ठीक है, हमेशा शिकायतें नहीं करती रहने हैं कि भाई मेरी लाइफ में ये हो गया, मेरी लाइफ में वो हो गया। आपने नोटिस किया होगा कितनी भी दुख तकलीफें आए वो आपको बचा लेते हैं, है ना। हमेशा उसको यूनिवर्स को जो है थैंक्स बोलिए। ठीक है, ग्रेटफुल रहिए, और उनको भी प्यार की एनर्जी सेंड करिए। उनको प्यार की एनर्जी कैसे सेंड करेंगे, हमेशा उनके लिए और मदर अर्थ के लिए, यूनिवर्स के लिए अच्छी भावनाएं रखे, प्यार रखे, और उनके बनाए हुए लोगों, उनके बनाए हुए जो भी प्राणी है, जीव जंतु पौधे, उन सबको प्यार करके। ठीक है, और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए। ओके, आपकी इंट्यूशन या तो बहुत स्ट्रांग होगी या होने वाली है। ठीक है, तो अपनी इंट्यूशन की सुननी है। अगर आप अपनी इंट्यूशन को दबा देंगे तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगी। इंट्यूशन को सुनिए। बाउंड्रीज, लव yourself enough to say no to others demand on your time and energy. So मुझे ऐसा लगता है कि यस आप लोग बहुत नर्चरिंग एनर्जी में है, तो आप जो है अनकंडीशनल लव, बहुत प्यार करते होंगे लोगों को, मना नहीं कर पाते होंगे लोगों को, जिसकी वजह से लोग जो आपकी टाइम और एनर्जी जो है वो खा जाते हैं। तो आपको एक बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको मना कर देना है, लेकिन आपको क्या करना है कि भाई अपनी बाउंड्री सेट करनी है। पहले जो है ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटाइज करिए कि अगर मैंने ये चीज को पहले रखा है तो यही चीज पहले होगी। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस बहुत कुछ जरूरी, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा ना हो जिसकी वजह से किसी के जीने मरने का सवाल हो, तब तक नहीं अपनी उन बाउंड्रीज को तोड़ना है। अपने आप को जो है ना मैनेज करना सीखिए। दूसरों के अकॉर्डिंग मत चलिए, अपने अकॉर्डिंग भी रहना सीखिए।
ठीक है। सो चेक करते हैं कि आपका मेजर अरकाना जो है वो क्या कहता है, कौन सा मेजर अरकाना आपके लिए निकलता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3 मेजर अरकाना है। मुझे लग तो नहीं रहा है कि जरूरत है आपके लिए मेजर अरकाने की, बट फिर भी हम चेक करते हैं। बहुत ह्यूज लेवल पे चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, रेडी टू एक्सेप्ट, हिम्मत रखिए। ठीक है, अपने लिए वो स्टेप लेने के लिए हिम्मत रखिए। ओके, सो व्हाट मेजर अरकाना, द फूल। ओके, सो यस, मुझे लगता है ऐसा कि जैसे कि यहाँ पे एक आपका साइकिल कंप्लीट हुआ है। सो अभी आपकी लाइफ में ये चेंजेस, जो मेजर चेंजेस आने वाले हैं, तो ये आपकी एक नई बिगनिंग है। ठीक है, आपको ये भी, आप अगेन देख रहे हो येलो कलर, आपको अपने डिवाइन पे, अपने यूनिवर्स पे भरोसा रख के ये लीप ऑफ फेथ लेना है। जिसके लिए आप इतना डर रहे हो ना, ये आपको एक चांस लेना है। ठीक है, और ये आपकी लाइफ में क्या लाएगा, ये लेने में आपको हो सकता है कुछ लोगों को कुछ वक्त लग जाए, जैसे कि कुछ वीक्स या कुछ महीने, बट ये आप वापस से शुरू करोगे। ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई आपकी। ठीक है, आपकी स्टोरी, जैसे सबको लगता है ना कि अब तो खत्म, अब तो ये इंसान मतलब एंड पे पहुंच गया, आप वहां से उठते हो और वापस से जो है अपनी जिंदगी में काम करना शुरू कर देते हो। तो ऐसी एनर्जी है आपकी। और अगर आप बहुत ज्यादा भी पास्ट में हो तो प्लीज उसको लेट गो करो, मस्त मौला रहो। ठीक है, मस्त मौला रहना जरूरी है आपका अभी। ओके, सो ये एनर्जी आपके लिए मेजरली आई है। इंटेंशन मेरा यही था ना कि इससे मैं मेजर चीजें निकालूंगी, तो मेजरली ये एनर्जी आई है। आपको क्या करना है, मस्त रहना है अपनी जिंदगी में, एक लीप ऑफ फेथ लेना है नई जर्नी के लिए। बहुत ज्यादा डरना नहीं है, अपने आप को रेजिस्ट नहीं करना है कि नहीं मैं ये नहीं करूंगी या करूंगा। बस यूनिवर्स के नाम पे एक छलांग लगा दीजिए। आप डूबेंगे नहीं, आप गिरेंगे नहीं। यूनिवर्स आपको कहाँ पहुंचा देगा आपको पता भी नहीं है, यूनिवर्स आपको यहाँ पहुंचाएगा। ठीक है, सो आप जो है उनके नाम पे बिना डरे ये स्टेप लीजिए। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस कि क्या आपके लिए यूनिवर्स जो है वो, यूनिवर्स और गॉडेस लक्ष्मी, ठीक है, ये उनकी तरफ से क्या मैसेज आपको आते हैं। ठीक है, गॉडेस लक्ष्मी की तरफ से आपको क्या मैसेज आते हैं। गॉडेस एनर्जी, ओ माय गुडनेस, मैं बोल रही हूँ ना यहाँ गॉडेस एनर्जी है। यू आर वेरी लकी, पायल नंबर 1, यू आर ब्लेस्ड। सीरियसली आप बहुत ब्लेस्ड हैं, यूनिवर्स के बच्चे हैं आप, और यूनिवर्स आपको कभी गिरने नहीं देगा। ठीक है, ना किसी फाइनेंस के सिचुएशन में, ना लाइफ के किसी भी एरिया में नहीं गिरने देगा। आप बिलीव रखिए। अगर आपको जो मैंने अभी तक बताया ना वो रेजोनेट हुआ है ना, मैं आपको ये भी बता रही हूँ, आप अपनी लाइफ में ना बहुत सक्सेस करोगे, बहुत। सरप्राइज कमिंग, कुछ सरप्राइजेस आपके लिए यूनिवर्स प्लान कर रहा है जो आपको भी नहीं पता है। ठीक है, आपके साथ वो चीजें हो जाएंगी जो आपने सोची भी नहीं है, वो यूनिवर्स का सरप्राइज होगा आपके लिए। ठीक है, ट्रस्ट दी प्रोसेस। तो जो भी अभी लाइफ में आपके लिए चल रहा है उसके ऊपर ट्रस्ट करिए। वो यूनिवर्स का प्रोसेस है, उसको ये समझिए कि ये यूनिवर्स का प्रोसेस है, उसके ऊपर ट्रस्ट करिए। ठीक है, एक और कार्ड हम लेंगे। यूनिवर्स माँ प्लीज एक और कार्ड, हेल्थ एंड वेल्थ। ये आपके पास जो है ना वो हेल्थ भी आ रही है और वेल्थ भी आ रही है। जब आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छी हो ना, तो लाइफ में क्या होता है, अबंडेंस है ना, सारी चीजें आपको मिलती हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे क्रिस्टल पे, स्टोन्स पे, देखते हैं हम आपके लिए क्या निकलता है। ठीक है, क्या आपके लिए आता है। ओह माय गुडनेस, रोज क्वार्ट्ज। आप लोग लगता है यहाँ पे जो पायल है ना ये ओके, देखिए आपके लिए जो कार्ड आया था ना ये वाला, देखिए अनडाइंग लव। ठीक है, अनकंडीशनल लव होता है, लव की एनर्जी को अट्रैक्ट करने का स्टोन होता है, आपके अपर हार्ट चक्रा का स्टोन होता है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पर जो है उन्होंने लव रिलेशनशिप में, या किसी जिनको वो बहुत ट्रस्ट करते थे या जिनको वो बहुत मानते थे, या कोई ऐसा बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकता है जिनसे उन्होंने
धोखा खाया है या जिनके वजह से उनको जो है वो हर्ट मिला है, वो पेन मिला है, ठीक है। बट यहाँ पर ये स्टोन ये कह रहा है कि ये सब चीजें ठीक होने वाली हैं। डिवाइन, ये अगेन लव की एनर्जी है, तो डिवाइन जो है वो आपको, गॉडेस लक्ष्मी जो है वो आपको बहुत प्यार करती हैं। और इसका स्टोन का कलर पिंक होता है, ठीक है। यहाँ पे व्हाइट दिख रहा होगा बट ये लाइट पिंक है। तो ये भी जो है पिंक कलर भी जो होता है वो माँ लक्ष्मी की एनर्जी होती है, ठीक है ना। सो ये जब आप कहते हैं ना कि हील करोगे, ठीक है, एक सिचुएशन से हील करोगे, मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था ना, एक सिचुएशन से हील करोगे तो अपने आप बाकी की सिचुएशंस ठीक होने लगेंगी, ठीक है। सो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया प्रपोजल आ जाए, ठीक है, कोई किसी ऐसे लव्ड वन के तरफ से आ जाए, या आपके जो भी आपके दिल के बहुत क्लोज हैं उनकी तरफ से ये जो है न्यू बिगिनिंग आ जाए, ओके। और गॉडेस लक्ष्मी तो आपको बहुत प्यार करती हैं, यूनिवर्स आपको बहुत प्यार करता है, और वो ये भी कह रहे हैं कि आपको भी यूनिवर्स को और दूसरों को प्यार की एनर्जी, लव की एनर्जी सेंड करने की जरूरत है, ठीक है। ये अनकंडीशनल लव इस अपर हार्ट चक्रा में आपको आने की जरूरत है, और अगर आप ऑलरेडी ये करते हैं तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो है वो आपके लिए आने वाली है, ठीक है। सो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा, ये मैसेजेस पसंद आए, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय। हे पायल 2, अब हम देख लेते हैं आपके लिए माँ लक्ष्मी के क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। आपके मनी को लेकर, मनी फ्लो को लेकर, करियर को, बिजनेस को, जो भी आप फाइनेंस से रिलेटेड, जिससे भी आप मनी अर्न करते हैं उससे रिलेटेड, या जो भी आपके दिमाग में अगर कुछ अभी कंफ्यूजन चल रहा है उससे रिलेटेड क्या मैसेज वो आपको देती हैं, ठीक है। सो चेक करते हैं माँ लक्ष्मी के मैसेजेस आपके लिए पायल नंबर 2 के लिए। पायल नंबर 2 के लिए ना, जिन्होंने पायल स्टोन चूज किया उनके लिए क्या मैसेज है, उनके करियर के लिए क्या मैसेज है, ठीक है। आपके पास भी एम्प्रेस, ओ माय गॉड, और पायल नंबर 1 जो थे उनके पास भी एम्प्रेस आया था एंड में। तो गॉडेस लक्ष्मी जो है ना, जो ये डिवाइन एनर्जी है, ये इनको किसी से भी बैर नहीं है, ठीक है। सो आप ये मत सोचिए कि ये इन पे ज्यादा मेहरबान है, उन पे ज्यादा मेहरबान है, ये सब पे मेहरबान है। बट इसके लिए करना क्या है, या तो पास्ट में आपने कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, मिस कर दी, या फिर आपको पता ही नहीं कि आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी बट आपने करी है, ठीक है। कुछ चीजें आप नहीं समझ पाए, आपने सही वक्त पर सही डिसीजन नहीं लिया, ओके, जिसकी वजह से आप थोड़ी सी रिग्रेट एनर्जी में है। डिवाइन आपको बहुत बार चांसेस देता रहा बट शायद वो आपने इग्नोर कर दिया, या आपने देखा ही नहीं। आप अपने ही ख्यालों में, अपनी ही जो छोटी मोटी रोजमर्रा की चीजें थे उनमें जो है वो लगे रहे, ठीक है। अभी जो है आपके लिए गाइडेंस है कि आपको थोड़ा सा हायर नॉलेज रखना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज किया है वो हायर स्टडी के लिए सोच रहे हो, आगे पढ़ने के लिए सोच रहे हो, और जो नहीं सोच रहे उनके लिए कि आपको किसी अपने से बड़े, या जिस भी फील्ड में या जिस भी चीज में आप हैं उसमें अपने से बड़े से गाइडेंस लेनी चाहिए, ठीक है। और ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि उनको उनके बॉस से जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा हो, ठीक है, उनके बॉस से उनको जो है नहीं बन रही हो, ओके। सो यहाँ पर जो है मुझे 2-3 मैसेजेस आ रहे हैं। वो ये है कि पहला तो ये कि आपने जब अपॉर्चुनिटी आई तब उसको मिस कर दिया, उस अपॉर्चुनिटी को आपने लिया नहीं जो आपको लेना चाहिए था, जो आपको डिवाइन की तरफ से आया था। अभी आप फिलहाल जहां पर हो, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर आप खुश नहीं हो, ठीक है। अब आपको ऐसा हो सकता है कि आपके बॉस से आपकी ना पड़ती हो, या फिर आप जो है चेंज चाहते हो अपने जॉब में या अपने करियर में, या जो भी कुछ कर रहे हो आप उसमें चेंज चाहते हो अभी अपने प्रेजेंट सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है बट यहाँ पे 5 नंबर है। 5 नंबर इज अबाउट चेंजेस, ठीक है। सो आप जिस भी सिचुएशन में उससे आप अभी चेंज चाहते हो। 4 नंबर का कार्ड है 4 ऑफ कप्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपकी स्टेबिलिटी को जो है
आप स्टेबल होना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो। और एक चीज, आपको अपने जो है बेस चक्रा यानी कि मूलाधार चक्रा पे काम करना चाहिए। अपने जो आपका जो मूलाधार चक्रा है, आप यूट्यूब पे देखेंगे आपको मिल जाएगा बहुत सारे उसमें मेडिटेशन साउंड्स होते हैं, वो आप कीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई भी बिना गुरु के गाइडेंस के चक्रा ओपन करने का ऐसा कुछ भी गलत काम करे, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि लोग कैसे बोल देते हैं कि रो आप ऐसे इजीली चक्रा अपना ओपन कर सकते हैं यूट्यूब देखकर। सो डोंट डू दिस, ओके। अपने साथ, अपने एनर्जीज के साथ खेल मत करिए। बिना गुरु के गाइडेंस के चक्रा ओपन करने की कोशिश नहीं करिएगा। बैलेंस करना है, बैलेंस लाना है, बैलेंस में रहना है। उसके लिए आप नॉर्मल ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, नॉर्मल कोई भी म्यूजिक पे मेडिटेशन आप कर सकते हैं थोड़ी देर। ठीक है, बेस चक्रा को आप हील करिए। इमोशंस को बैलेंस करिए, अपने वाटर एनर्जी एंड फायर एनर्जी को बैलेंस करिए, अपने तत्वों को बैलेंस करिए। सिर्फ वाटर एंड फायर नहीं, अपने आकाश तत्व, अपने पृथ्वी तत्व, अपने अर्थ एलिमेंट को भी जो है आप चारों के चारों तत्वों को बैलेंस करिए। ठीक है, उसके बाद हायरोफेंट, यहाँ पे जो है 2 मेजर अरकाना आपको मिले हैं अभी तक। ठीक है, 3 कार्ड में 2 मेजर अरकाना। चेंज आप चाहते हो, चेंज आएगा डेफिनेटली। आपको गॉडेस लक्ष्मी का ब्लेसिंग्स है कि आपको वो चेंज मिलेगी। आपको अगर किसी हायर पोजीशन पर जाना है, वो हायर पोजीशन भी मिलेगी। हायर अथॉरिटी से कोई अगर आपको काम निकलवाना है तो वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप हायर एजुकेशन देख रहे हैं तो वो हायर एजुकेशन भी आपका हो पाएगा। एंड फ्यूचर में आपके पास क्या है, फ्यूचर में आपके पास सब कुछ होगा। ये वीनस से रिलेटेड होता है। वीनस क्या होता है, ब्यूटी का कार्ड, या फिर वीनस शुक्र, मनी का। अगर कोई कुछ लोग हैं जो मुझे पता नहीं क्यों इसमें ये मैसेज आ रहा है, ये लास्ट वाले पायल में मुझे मैसेज नहीं आया, फर्स्ट पायल में, बट इसमें आ रहा है। कुछ लोग अगर ब्यूटिशियन का काम करना चाहते हैं, या कोई फीमेल देख रही है, फीमेल वॉचिंग है, तो अगर वो ब्यूटिशियन का काम करना चाहती हैं, या फिर वो जो है एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहती है, मॉडलिंग करना चाहती हैं, तो डेफिनेटली उनको आगे जो है उसमें सक्सेस मिलेगी। बहुत सारे लोगों के लिए जो है गॉडेस लक्ष्मी कह रही है, अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो प्रेगनेंसी भी आपको मिलेगी। ठीक है, आपको जो है ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको जो इतने टाइम से चाहिए था वो आपको मिलेगा। ठीक है ना, और इस बार जो है आपकी जो झोली है वो खुशियों से भर जाएगी। ठीक है, आपके पास सब कुछ होगा, आपके पास हायर नॉलेज भी होगी। और देखते हैं कि गॉडेस लक्ष्मी क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहती हैं। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल, ओह माय गुडनेस। तो ये कार्ड पहले वाले पाइल में भी आया था। सो मैं आप लोगों के सामने ही शफल करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट 1-2 बार शफल करती हूँ, मैं कंटिन्यू शफल करती हूँ, फिर भी वही कार्ड्स निकलते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे वो कार्ड लेने पड़ेंगे और आपको मैसेज देना पड़ेगा। सो ये कार्ड अगर हम ऐसे रख दें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, पास्ट में जो जो हुआ उसे जाने दीजिए। आपको जिस चीज को भी लेके रिग्रेट है, आपने ऐसा नहीं, ऐसा कर लेना चाहिए था, मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे उसकी सुन लेनी चाहिए थी, मुझे ये, मुझे वो, जो भी था उसको जाने दीजिए। वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया था आपको। अगर वो नहीं होता तो आप अपनी लाइफ में इतने स्ट्रांग नहीं बनते, इतना नॉलेज आपको नहीं मिलता। वो कहते हैं ना, घाट घाट का पानी पीना। ठीक है, सो वो घाट घाट का पानी पीना जरूरी है जब आपको स्टेबल होना है। बट एट द एंड आपको क्या मिलेगा, यू विल बिकम अ किंग ऑफ पेंटिकल। अब मेल फीमेल जो भी है, ठीक है, एनर्जी मेल फीमेल नहीं होती। ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप देखिए। सो बहुत ही स्टेबल रहेंगे, बहुत ही ग्राउंडेड रहेंगे, बहुत सारे जो पेंटिकल्स है उस पे रूल करेंगे। ठीक है, इट्स किंग ऑफ पेंटिकल। स्टेबिलिटी आएगी, जो स्टेबिलिटी नहीं थी वो स्टेबिलिटी आएगी। बिजनेस आप अपना ओपन, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और उसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स का। मुझे आपके लिए और कार्ड पुल करने का मन कर रहा है, तो वो मैं एक बार देख लेती हूँ। ठीक है, किंग ऑफ कप्स। सो 2 किंग आ गए यहाँ पर। ओह,
बॉटम ऑफ द डेक पे मेरी नजर गई एस ऑफ कप्स। सो ये सब चीजें जो हैं ये कंप्लीट होनी है, ये कंप्लीट हो जाएंगी, ये सिचुएशन सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी आपको पास में मिला इसको आप लेट गो करिए। ठीक है, जाने दीजिए, इस एनर्जी को जाने दीजिए। हम इस एनर्जी को लेट गो करते हैं, हमें ये एनर्जी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स, स्टेबिलिटी। ठीक है, आप अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल कर लोगे। पहले बहुत इमोशनल हुआ करते होगे मे बी, इसीलिए लोग आपको बेवकूफ बना देते हैं या आपके इमोशंस का फायदा उठाते हैं, ऐसा आपको लगता है। पर आप अपने इमोशंस को भी बैलेंस कर लोगे। इतनी आप में जो है वो समझ आ गई है, इतने आप समझदार हो गए हो, यूनिवर्स ने आपको जो है सब कुछ सिखा दिया है। ठीक है, तो अब आप जो है किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ गए हो। ठीक है ना। सो एस ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक आया है, डेफिनेटली वो इतना प्यारा कार्ड है तो हम क्यों ना लें, हम लेंगे। ठीक है, सो न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में हो सकती हैं। ओके, आपके इमोशंस में, आपके करियर में, आपके मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ रिलेशनशिप का भी अगर है तो यहाँ पे आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है। ठीक है, मुझे यहाँ पे श्योर चांसेस लग रहे हैं। माँ लक्ष्मी आपको कह रही हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे शुक्र का, एम्प्रेस का भी कार्ड आया है, हेरोफेंट का भी कार्ड आया है। तो डेफिनेटली अगर कुछ लोग शादी के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली उनके पास रिश्ता भी आ सकता है शादी का। और जिसका भी शादी का रिश्ता आएगा वो काफी, जो पर्सन है वो काफी ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और काफी ज्यादा इमोशनली बैलेंस्ड होगा। किसी हायर अथॉरिटी में हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, और अगर पॉलिटिशियन ना भी हो तो भी बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है काफी अच्छी नॉलेजेबल बातें करें। सो ये एक मैसेज अभी आया तो मैंने आपको दे दिया। जरूरी थोड़ी कि सिर्फ फाइनेंस का ही है। अगर लड़की आप देख रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अच्छा घर परिवार मिले तो वो भी आ सकता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मुझे मैसेज आया, मैंने ये मैसेज आपको दे दिया। ठीक है, तो ये चीज भी होगी। अब आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। लक्ष्मी आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। काउंसलर, यहाँ पे भी मैंने आपको कहा था कि किसी से आप गाइडेंस लीजिए। ठीक है, आप अपने से, किसी से बड़े से या किसी ऐसे पर्सन से जो जिससे आपको लगता है कि आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, उनसे आप गाइडेंस लीजिए। या हो सकता है कि आप जो हैं हो सकता है कि आप खुद भी काउंसलिंग करते हो और आप लोगों को काउंसिल करते हो कि कैसे अपने सिचुएशन से निकला जाए। हो सकता है आपके ऐसे किसी कंसल्टेंसी वाले बिजनेस में हो, ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा कुछ ओपन करना चाह रहे हो या आप सोच रहे हो कि इस बिजनेस में जाना सही है। तो अगर आप इस तरीके के किसी बिजनेस में हो तो डेफिनेटली वो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। या आप ऐसा कुछ बिजनेस ओपन करना चाहते हो तो वो भी रिजल्ट देगा। अगर आप किसी को गाइड करना, ऐसा ऐसा कोई बिजनेस, सेल्फ बिजनेस होते हैं ना, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, या आप किसी को गाइड करना चाहते हो, या आप कोई वेडिंग इवेंट कंपनी का सोच रहे हो। ठीक है, कुछ भी इससे रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, क्योंकि वेडिंग इवेंट्स में भी वेडिंग जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, मिलाते हैं जो मैट्रिमोनियल्स, इससे रिलेटेड आप कुछ सोच रहे हो तो डेफिनेटली वो भी आपके लिए वर्क करेगा। ठीक है, और अगर आप ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग रिलेशनशिप काउंसलर हों, रिलेशनशिप हीलर हों, तो आप लोगों के लिए, अगर आप इसमें स्टडी कर रहे हो अभी, तो आपको थोड़ा सा और हायर नॉलेज की जरूरत है। एंड देन उसके बाद जो है ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, आप बहुत अच्छे इसमें आगे जा सकते हो। चक्रा क्लियरिंग, ओके। जैसा कि मैंने आपको कहा था यहाँ पे कि आपको बेस चक्रा जो है वो अपना बैलेंस करना है। ठीक है, ये कार्ड फिर खुद ही आ गया, लाइफ रिव्यू। सो आपको अपना बेस कार्ड जो है वो बेस कार्ड बोल रही हूँ, आपको अपना बेस चक्रा जो है वो हील करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ चक्रा क्लियरिंग आ गया है। ठीक है, अभी सिर्फ बेस ही नहीं, आपको अपने हायर चक्रा, अपने लोअर चक्रा, सबको जो है वो बैलेंस करना है। अगर आप हाईली स्पिरिचुअल हैं, अगर आपको पता है चक्रास को कैसे ओपन किया जाता है, अगर आपके पास गुरु हैं तो गुरु की गाइडेंस से आप उस चीज को कर रहे हैं और तो बहुत अच्छी बात है, आप उस चीज को करिए। पास्ट में जितनी भी चीजें हुई, ये जो हुआ ना, ये
ये जो 2 कार्ड बता रहे हैं कि जो भी चीजें आपके साथ पास्ट में हुई, जितने भी लोगों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपको धोखा दिया, आपको पेन दिया, वो रिव्यू करके ये आपको लेसन सिखाने के लिए है। मैंने बोला ना, इससे आप और सीखोगे। और कहते हैं ना, सोना जो है तप कर और निखरता है, तो इससे आप और निखरोगे। ठीक है ना, ये आपकी लाइफ में आपको पीछे खींचने के लिए नहीं है, ये सब कुछ यूनिवर्स का प्लान है कि कैसे आपको सिखाना है। अब यूनिवर्स ABCD बोल के तो सिखाएगी नहीं, यूनिवर्स का तरीका ऐसा ही होता है। ठीक है, उसके लिए रिग्रेट नहीं करना है, दिल में परेशान नहीं होना है। ठीक है, देखते हैं गॉडेस गाइडेंस से क्या निकलता है। माँ लक्ष्मी आपको क्या मैसेज देती हैं। Go outside. Okay. Green Tara. Ask others, including me, to help you instead of trying to do everything by yourself. Okay, यहाँ पे भी वो मैसेज, यहाँ पे भी वो मैसेज, और यहाँ पे भी। तो आप लोग शायद ना हो सकता है आप अभी अपने शादी को या अपने फाइनेंस को, 2 तरीके के लोग हैं। कुछ अपने करियर को, दो सिचुएशन में आप हो, ना शादी या रिलेशनशिप ना अच्छा चल रहा है, ना ही आपका करियर और फाइनेंस अच्छा चल रहा है, और आप इससे बहुत ज्यादा परेशान हो। तो आपको जो है ना, इसके लिए आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल गाइड अगर कोई है तो उनसे गाइडेंस लीजिए, लाइफ का रिव्यू कीजिए। आपने पास्ट में ऐसे क्या चीजें करी हैं, क्या आपको अभी जो है वो कर्मा मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है आपके पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड हो, या अभी जस्ट जो अपने पास्ट जो अपनी लाइफ में बिताया है उससे रिलेटेड हो। आपको काउंसलिंग की जरूरत है। ठीक है, आपको बहुत स्ट्रांग, आपको जो है काउंसलिंग की जरूरत है। आपको कोई ना कोई चाहिए जो आपको सही पाथ पर गाइड कर सके। अभी आप बिल्कुल, आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि ये न्यू बिगिनिंग कब होगी। होगी, जरूर होगी, ये तो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, ये जितनी भी चीजें जरूर मिलेंगी, बट कैसे मिलेंगी उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा नॉलेज गेन करने की जरूरत है। अगर आप गाइडेंस नहीं ले सकते तो एटलीस्ट यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। आप यूनिवर्स के बारे में, गाइडेंस के बारे में, हायर नॉलेज जो है वो सर्च कर सकते हैं। आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, चक्रास के बारे में पढ़िए। ठीक है, यूनिवर्स कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़िए। आप कर्मा के लॉ को पढ़िए, क्यों मिला आपको ये पेन, क्या किया था आपने, ऐसा क्या गलती हुई थी। आप अगर आप बहुत अच्छे हो, आपने सबको बहुत प्यार किया, फिर भी आपको क्यों इतने तकलीफ और इतने दर्द से गुजरना पड़ रहा है, उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, यूनिवर्स को किसी एक अकेले बंदे से बैर नहीं होता। आपकी ही चीजें होती हैं जो आपको मिल रही होती हैं, उसको समझिए और कोसना बंद करिए। प्यार की और लव की एनर्जी में आइए। ठीक है, अनकंडीशनल लव, और खुद को प्यार करिए। ये एस ऑफ कप्स का कार्ड ना सेल्फ लव को भी दिखाता है। खुद को प्यार करना आपने छोड़ दिया, जो आपको करना जरूरी है। एम्प्रेस भी यही, खुद को नर्चर करिए, खुद को प्यार करिए, खुद को अपनी कंपनी को एंजॉय करिए। ठीक है, क्वाइट टाइम, मैंने क्या बोला अभी, मैंने बोला ना अपनी कंपनी को एंजॉय करिए। तो थोड़ा सा जो टाइम है ना, चुप रहिए और अपने साथ बिताइए। ठीक है, टेक सम टाइम अलोन टू रेस्ट। ठीक है, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आपके काउंसलर खुद बनना है, अपने डिवाइन से कनेक्ट होना है। डिवाइन आपकी काउंसलिंग खुद करेगा, वो आपको बताएगा। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हाई जाया जाए, कैसे कनेक्ट हुआ जाए, तो प्लीज गाइडेंस लीजिए, हीलिंग करवा लीजिए आप अपनी किसी से। ठीक है, अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करवा लीजिए। अपने आप को थोड़ा शांत रखिए, थोड़ा दिमाग को शांत रखिए, चीजों से निकलिए, अपने लाइफ का रिव्यू करिए। चीजें जरूर चेंज होने वाली है आपकी लाइफ में, नो डाउट, बट उसके लिए पहले आपको कुछ चीजें सीखनी भी होंगी ना। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं मेजर अरकाना से। वैसे तो आपके पास 2 मेजर अरकाना है, बट हम देखते हैं मेजर अरकाना से स्पेशली कि क्या आने वाला है, क्या जो है मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है फाइनेंस और करियर से रिलेटेड। मैजिशियन, सो यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग व्हाट यू वांट, बट सबसे पहले तो अपना इंटेंशन क्लियर करिए कि चाहिए क्या। ठीक है, आपके पास वो पावर है, और जितना भी है आपके पास रिसोर्स, ठीक है, जो भी अवेलेबल है आपके पास, उसको यूज करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए। आपके पास जो है डिवाइन ने इतना ताकत दिया हुआ है, बट आपको वो समझने की जरूरत है।
आपको उन चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए पहले आप सब कुछ आप बोलो ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ऐसे नहीं होता। एक एक करके आएगा। पहले अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करिए। आपको सबसे पहले क्या चाहिए उसको मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या चाहिए उसको मैनिफेस्ट करिए। छोटे गोल से बड़े गोल सेट करिए ना। डायरेक्ट आप बोलोगे कि भाई मुझे अभी अभी मेरा जॉब का भी पता नहीं है, कल को मुझे अंबानी जैसा बना दो, तो वो तो आपका माइंड ही नहीं एक्सेप्ट करेगा। छोटी छोटी चीजें पहले मैनिफेस्ट करिए, जब वो होने लगी तो दूसरी चीजें मैनिफेस्ट करिए। आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपके अंदर ये पावर है मैजिशियन का, ठीक है। आप इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। आपको ये चीजें जो है ये यूनिवर्स बता रहा है कि आप सब चीजें कर सकते हो, बट उसके लिए क्या, या इन्फिनिटी का साइन देख रहे हो, नॉलेज। यूनिवर्स से कनेक्ट होना पड़ेगा, यूनिवर्स से जो है मांगना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो आपके आपके ऊपर है ये, इट्स अप टू यू कैसे करना है। सीखना है कि नहीं सीखना है, समझना है कि नहीं समझना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है इन चीजों के बारे में। पढ़ना इन द सेंस नॉलेज गेन करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। अगर इग्नोरेंस में रहना है तो फिर आराम से रहिए, कोई इश्यू नहीं है। और अगर सच में कुछ चेंज चाहिए तो चीजें जाननी पड़ेंगी, चीजों पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि गॉडेस लक्ष्मी के क्या मैसेजेस है आपके लिए। फायर एलिमेंट मैंने आपके लिए कहा था ना कि आपको एलिमेंट पे काम करना है। ओह माय गुडनेस, आई थिंक मैंने आप ही के लिए कहा था कि आपको अपने सारे तत्वों पे काम करने की जरूरत है। आई थिंक सो, यस। और वही निकल रहा है, देखिए। बी केयरफुल what you are saying and thinking about others. yes, मैंने आपको क्या कहा, आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर है, बट आप क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, इट्स अप टू यू। बुरा सोचोगे बुरा बोलोगे तो बुरा ही रिटर्न में आएगा ना, और अच्छा सोचोगे अच्छा बोलोगे तो अच्छा ही रिटर्न में आएगा। तो अपने लाइफ का रिव्यू करिए कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या सोचा है, क्या क्या बोला है, और अगर आपने अच्छा किया है तो आपको डेफिनेटली अच्छा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी जाने अनजाने भी, मान लीजिए किसी ने कुछ गलत किया आपके साथ और जाने अनजाने भी आप उसको कुछ गलत बोल रहे हो, तो वो आपकी लाइफ में भी मैनिफेस्ट होगा, आपके आपके ऑरा में भी आएगा वो। तो सबको ब्लेसिंग्स दीजिए, सीखिए फॉरगिव करना, ठीक है। ओह माय गुडनेस, यू हैव द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। देखिए कार्ड्स देखिए आप, अब आप मानोगे मेरी बात, आपके सामने सारे कार्ड शफल करती हूँ मैं कोई कार्ड्स पहले से नहीं निकाल के रखती। यहाँ पे साफ साफ आया यू हैव द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, यूज इट। आपके पास मैनिफेस्टेशन की पावर है, उसको यूज करो, ठीक है। लेकिन सही तरीके से, सारे एलिमेंट है आपके पास, आपको यूज करने की जरूरत है, ठीक है। अपने फायर एयर, एयर होता है आपका माइंड, माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करो, और गुस्से को भी थोड़ा सा, ईगो को भी थोड़ा सा कंट्रोल करो, ठीक है। ऐसे बढ़ना नहीं एकदम कि अब भी तुरंत माइंड ऐसे कुछ हुआ, चेंज हुआ और हमें गुस्सा आ गया और हमने सब डिसबैलेंस हो गया, जितना भी तो काम किया था सब डिसबैलेंस हो गया, वो नहीं करना, ठीक है। सो अभी हम आपके और स्टोन मैसेजेस देख लेते हैं। दो स्टोन आए मेरे हाथ में। सो पहला है हमारे पास लेपिस लजुली। लेपिस लजुली इज, ये आपके थ्रोट चक्रा के लिए होता है, ठीक है। ये जो है लेपिस लजुली का जो कलर है वो ब्लू है, थ्रोट चक्रा, कम्युनिकेशन, ठीक है। आपको अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करने की जरूरत है। ये है टाइगर आई, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो ये जो है ये आपको प्रोटेक्ट करता है। प्लस जो स्टोन्स की एनर्जी होती है ना, ये एनर्जी जो है ये इसका कॉम्बिनेशन मुझे कहता है कि आपको ना बहुत सोच समझ के बोलने की, और जो भी आप बोलते हो या जो भी आप सोचते हो उसको बहुत सोच समझ कर आप करो, क्योंकि ये एनर्जी मुझे कह रही है कि ये थ्रोट चक्रा, जो भी आप बोलते हो, जो भी यूनिवर्स में जाता है, अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो आपकी तरफ वो नेगेटिव एनर्जी दुगनी होकर आएगी,
ठीक है। आप जब गलत बोलोगे या किसी से चिड़चिड़ा व्यवहार करोगे या किसी को कुछ भी गलत बोल दोगे तो उनका अगर हर्ट होगा तो वो एनर्जी आपके पास आएगी। तो आपको प्रोटेक्शन की भी बहुत जरूरत है और आपको फोकस होने की जरूरत है। ठीक है, टाइगर आई जो है ये भी कहते हैं अपने गोल की तरफ फोकस्ड रहिए। आपका माइंड बार बार फ्लक्चुएट करेगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, और बोलने की कला को थोड़ा सा सीखिए। और यहाँ पे ब्लू कलर मुझे अगेन वही लग रहा है, थोड़ा वाटर एनर्जी, तो वाटर एनर्जी को भी ठीक करिए। ठीक है, अपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करिए, अपने प्रोटेक्शन लीजिए, अपना प्रोटेक्शन जो है उसको हाई करिए। अगर आपको आता है स्पिरिचुअली कैसे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप टाइगर आई जो है वो पहन भी सकते हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग पायल नंबर 2। आई होप आपको ये जो है पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इससे मुझे आप लोगों का जो सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। एंड मैं कुछ अलग अलग तरीके से और भी चीज़ें करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी। आप इंजॉय करिए अपनी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय।